नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां 5 साल से लापता बच्चे को किया गया बरामद, कहां झांसी किले पर बनी बाउंड्री वॉल को तोड़ने के लिए किया गया श्रमदान, कहां मंत्री ने कानून का पढ़ाया पाठ, कहां जिला पंचायत सदस्यों की हुई बैठक और कहां 3 शातिर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। हरियाणा के सोनीपत में 5 साल से ढूंढ रहे बहन और उसके बच्चों को आज दिल्ली पुलिस की सहायता से एक भाई ने बरामद कर लिया है। ये पूरा मामला सफियाबाद गांव का बताया जा रहा है। भाई ने बताया कि उसके यहां पर किराएदार संगीता अपने पुत्र गौरव के साथ रहती थी, जो कि 17 अगस्त 2017 को उसकी बहन को और बच्चों को 5 लाख के जेवर के साथ फरार हो गया था। जब संगीता से पूछा गया कि तुम्हारा बेटा गौरव क्या मेरी बहन को लेकर चला गया है, तो संगीता ने साफ इनकार कर दिया था। लेकिन आज अपनी बहन और बच्चों को पाकर वो भाई काफ़ी ज़्यादा खुश है। तो क्या नाम है आपका भैया जी? मेरा नाम दीपक है जी। तो दीपक जी, कैसे आप खुर्जा जंक्शन चौकी पे आप मौजूद हैं? कैसे, मतलब क्या कारण है जो आप खुर्जा जंक्शन चौकी पे आए हैं? 2017 में जी 17 तारीख को 2017 में 17 तारीख को 17 अगस्त को मेरी बहन मुंडका से लापता हुई थी। मेरी बहन के यहाँ पे किराएदार रहता था, गौरव और संगीता सुनारी रहती थी। उन लोगों ने 2-3 दिन पहले मेरी बहन के मकान में चोरी करी थी। उनको सीसी कैमरे में भी लोग आ गए, उन्होंने उनको 1-2 थप्पड़ उप्पड़ मार दिया जी। कुछ दिन बाद 16 तारीख को मेरी बहन और दोनों बच्चों को हमको कोई पता नहीं लगा। हमने जी इधर उधर घूमा, जिस टाइम पता करा मेरी बहन के बच्चों को सुराग नहीं मिला जी। उसके बाद हम पुलिस में गए जी। पुलिस वालों ने हमारी कोई सुराग नहीं करी जी 2-3 साल। हमने क्या करा जी, हमने कोर्ट केस कर दिया जी बच्चों के खिलाफ इनके। उसके बाद जी हमारी कोई जानकारी मिली। हमको 4-5 साल हम बहुत घूमे, आज हमको सुराग मिला है। ये मेरी बहन का लड़का हमको बरामद हुआ है। खुर्जा चौकी के पास गाँव है जी, यहाँ पे मौजपुर में। ये लड़का आज एक ढाबे पे, एक डेयरी पे का नौकरी करा रखा है, इस पे 4,000 महीने पे। इन बच्चों का इतना बुरा हाल कर रखा, आज ये हमको पहचानने से मना करे। लड़के को अभी याद आई। तो जैसा कि आप आज ही आए या हम कल रात को यहाँ पे आए थे पुलिस चौकी में। हमने पुलिस वालों की थोड़ी हेल्प मानी। ये बोले कोई लेडीज पुलिस नहीं है। सुबह हम यहाँ पे 8 बजे के आसपास आ गए थे। लेडीज पुलिस कह रही है मैं भी नहीं आ रही। वो 10-11 बजे आई, हमको वहाँ पे ले जाके रेड लगाई। रेड में हमको ये लड़का कहीं दुकान पे काम करता हुआ मिला। ये उनको पता लगा, वे सारे घर से भाग गए जी। अभी उसकी गौरव ने दूसरी शादी कर रही है। उसकी वाइफ मेरी बहन की लड़की को लेके लापता हो गई। अभी वो चौकी में आई है। गौरव का कोई पता नहीं, कह रहा आधे घंटे बाद 1 घंटे सुबह से, तो कोई पता नहीं। अच्छा, जो आपकी बहन थी वो उस टाइम पे कहाँ पे है? मेरी बहन का हमको कोई पता नहीं। ये कह रहे हैं तुम्हारी बहन तो मर गई है जी। कैसे? ये हमको लग रहा जी, ये हम तो पता नहीं कैसे, हमको तो पता नहीं। इनका बताना क्या जी, वो किस कंपनी में काम करती थी, लोहे की कंपनी में काम कराते थे ये लोग। उनको तो वहाँ पे पीटते थे, उनके साथ बुरा इंसाफ भी किया। हमको नहीं पता वो कैसे मरी है। कह रहे हॉस्पिटल में बीमार होकर मरी है जी। तो आपको क्या लगता है कि आपकी बहन ऐसे ही मरी है या कोई उसकी हत्या करी गई है? मेरे लग रहा है इन लोगों ने मेरी बहन को मारे गया जी। दो औरत घर से कभी घर से बाहर नहीं निकलेगी। उसको लोहे का काम कराएंगे, लोहे कंपनी में काम भेजोगे, उल्टा सीधा काम कराएंगे, तो उसके साथ क्या होएगा जी? वो बीमार होगी, बीमार होने बाद उसकी मौत होगी। इसकी मौत का कारण गौरव जी। तो ये बताइए, अब यहाँ पे जैसा आप मौजूद हैं खुर्जा जंक्शन चौकी पे, तो शासन प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं आप? मैं शासन प्रशासन से ये उम्मीद रखता हूँ, मेरी बहन के साथ जो अन्याय हुआ है, इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, इनको वो मिले। अच्छा, जैसा कि आपने बताया ये आपका भांजा है, तो एक और भांजी भी है आपकी, उसकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र जी मेरे हिसाब से 11 साल है। तो भांजी आपको पहचानने से इनकार कर रही है? बहन जी पहचानने से इनकार कर, उस टाइम पे वो 6 साल की थी। ठीक। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के किले की शोहरत पूरे विश्व में विख्यात है। दूर दूर से पर्यटक झांसी आकर किले को निहारते हैं। जिस तरीके से महारानी के किले की पहाड़ी पुरातत्व एक्ट के उल्लंघन कर खोदी जा रही है, पहाड़ी से बड़े बड़े चट्टानें नीचे गिराई जा रही हैं और पहाड़ी का स्वरूप बिगाड़ा जा रहा है। ऐसे में बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा ने संकल्प लिया है कि आखिरी सांस तक संघर्ष कर महारानी की धरोहर को बचाएंगे। देखो, रानी झांसी के किले की जो पीछे पहाड़ी और नींव आप देख रहे, जहाँ पे पट्टी को निर्माण कराओ जा रहा हो, जहाँ में बहुत बड़े बड़े बोल्डर नीचे गिरा दे थे, इन लोगों ने गड्ढा कर दे थे। हम लोगों ने बहुत गुहार लगाई इन लोगों से कि भाई रानी झांसी विश्व धरोहर है, ये इस पहाड़ी को आप छोड़ दो, बाकी आपको जो कार्य करना हो नीचे कर लो।
लेकिन उनकी समझ में नहीं आई तो 14 दिन हम लोग फिर धरना पे बैठे। 14 दिन धरना पे बैठने के बाद हम लोगों ने संकल्प ले लो तो कि अगर ये नहीं हटाएं तो हम हटा के दिखाएं। आज हम लोगों ने यहाँ ये जो किले की पाथवे की जो इनने ऊपर पहाड़ी पे बाउंड्री बनाई थी, बाय हटाने का श्रमदान किया है। और अभी भी अगर ये नहीं चेते तो ये पूरी की पूरी बाउंड्री फिर बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के लोग गिराएंगे। झांसी से सीनियर संवाददाता राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। झांसी के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि कानून व्यवस्था की खिलाफत करने वालों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान जब मीडिया ने उनसे पूछा कि पिछली साल वृक्षारोपण के लिए स्मृति वाटिका बनाई गई थी तो अब जंगल बन चुकी है, तो उन्होंने कहा कि स्मृति वाटिका की भी मॉनिटरिंग कराई जाएगी और जो पेड़ लगाए जा रहे हैं उनको भी देखरेख की जाएगी। झांसी वृक्षारोपण महाअभियान 2022 का शुभारंभ प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी के द्वारा बोझला मंडी में किया गया। इस दौरान झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग शर्मा, सदर विधायक रवि शर्मा, एमएलसी रमा निरंजन, जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीणा वृक्षारोपण महाअभियान में मौजूद रहे। किन कार्यक्रमों में यहाँ जाना होगा? देखिए, हम सबका परम सौभाग्य है कि आज हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, तो दूसरी ओर इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में। हम सब ने देखा है, उस दंश को झेला है। अभी जब पिछली सरकारों में सैफई महोत्सव होता था, आज वन महोत्सव होता है, रोजगार महोत्सव होता है, और आने वाले कल की चिंता है। दूसरी सरकारों में अपने परिवार की, अपने रिश्तेदारों की चिंता होती थी। हमारी सरकार में कल की चिंता है, आने वाले भविष्य की चिंता है, और इंसान तो इंसान, पशु पक्षी की भी चिंता है कि वन पर्यावरण सब में संतुलन बना रहे। आज वन महोत्सव था, 35 करोड़ वृक्ष लगाए जाएं, एक अभियान की तरह, एक जन जागरण की तरह, एक जन आंदोलन की तरह पूरे प्रदेश में ये महोत्सव मनाया जा रहा है। और हमें जो हमारा टारगेट है, निश्चित रूप से हम उसको अचीव करेंगे और देश में समृद्धि, प्रदेश में समृद्धि और खुशहाली आएगी। मंत्री जी, योगी 2 सरकार को 100 दिन हो गए हैं, क्या मानते हैं सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है इन 100 दिनों में सरकार की? देखिए, इन 100 दिनों में मैं सबसे पहले इस प्रदेश के जनमानस को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें फिर से चुन करके प्रचंड बहुमत दे करके सेवा का मौका दिया, सेवा का अवसर दिया। इन 100 दिनों में हमारी सरकार ने अनेकों उपलब्धियां हासिल की हैं। अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूं, 80,224 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, इन्वेस्टमेंट का MOU नहीं, ज़मीन के नक्शे पास हो गए, कमर्शियल प्रोडक्शन में आ गए, वो 80,224 करोड़ है। अभी कुछ ही दिनों में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो बुंदेलखंड अछूता रहा करता था, पार्कों में पत्थर के लिए 500 करोड़ और बुंदेलखंड के लिए 50 करोड़ दिए जाते थे, आज बुंदेलखंड में विकास की गंगा बही है। और बुंदेलखंड में हर घर जल, हर घर नल, ऐसी तमाम योजनाएं ला करके इनके जीवन में खुशहाली आए, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक, प्रदेश के अंतिम गांव तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। कई योजनाएं ऐसी हैं जो अभी भी अधूरी रह गई, जैसे प्रधानमंत्री जी ने अन्ना जानवरों का मुद्दा उठाया था चुनाव में, अब देखिए, लड़कियों को स्कूटी देने का वादा। ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी। यूपी के कौशाम्बी जिला पंचायत सभागार में जिला पंचायत सदस्यों की बोर्ड की एक बैठक का आयोजन किया गया। जिला पंचायत की बोर्ड की बैठक में जिला पंचायत के लगभग 15 सदस्यों ने अपनी बात रखी और आरोप लगाया कि बैठक में बहिष्कार कर दिया गया। जिला पंचायत सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार करते हुए वॉक आउट भी कर दिया। जिला पंचायत सदस्यों ने बताया कि बैठक में हम लोगों को अपनी बात भी रखने का मौका नहीं दिया जा रहा था। सदस्यों ने आरोप लगाया कि जिला पंचायत अध्यक्ष और MA अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिसके चलते बहिष्कार किया गया है। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता वसीम गाजी की रिपोर्ट।
पूर्वी चंपारण के चकिया थाना क्षेत्र से 3 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से पुलिस ने 2 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस और मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों को कुछ दिन पहले ही चकिया के एक कपड़ा व्यवसायी से 20 लाख की रंगदारी मांगने का भी आरोप लगाया गया। पकड़े गए अपराधी पुलिस को चकमा देने के लिए सेक्युलर कंपनी के मॉडम के वाईफाई से कॉल करके रंगदारी मांगते थे। वहीं चकिया डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि अपराधियों ने 22 जून को विदेशी नंबर से फोन करके जिया ट्रेडर्स के मालिक से रंगदारी मांगी थी, जिस संबंध में व्यवसायी ने थाना में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज कराई थी, जिस मामले में चकिया थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया गया है। एसआईटी की टीम ने वैज्ञानिक ढंग से अनुसंधान कर 3 बदमाशों को धर दबोच लिया है। 22/6/22 को जिया ड्रेसेस जो चकिया बाज़ार में व्यवसायी हैं कपड़े के, उनका मोबाइल पे एक रंगदारी का कॉल आया। उनके द्वारा थाना में सूचित किया है, जिस संदर्भ में थाना कांड संख्या 258/22 रजिस्टर किया गया। तदुपरांत इसमें एक टीम गठित किया गया, जिसमें थाना प्रभारी चकिया असलम अंसारी और डीआईयू की टीम में मुन्ना चिरंजीवी और 2 और कर्मी थे। उन लोग अनुसंधान का हर पहलू पे जांच किए और जांच के क्रम में 3 अपराधी को गिरफ्तार किया गया। जिस मोबाइल से जो रंगदारी मांगा गया था वो रिकवर किया गया। साथ में 2 हथियार, कुछ कारतूस और कुछ नशीली पदार्थ 40 मीटर बरामद किया गया। कहाँ से गिरफ्तारी हुआ है? गिरफ्तारी गंडा कॉलोनी जो है आपका अनुमंडल के सामने अबेंडेंड एक मकान था, वहीं पे सारा रिकवरी हुआ है और गिरफ्तारी भी वहीं पे किया गया। मोबाइल जिसे रंगदारी मांगा गया था जी सर, वो रिकवर किया, वो भी रिकवर हो गया। वो भी रिकवर हो गया। किसके पास था मोबाइल? तीनों सम्मिलित, तीनों साथ में ही थे, जिसमें एक जो छोटू सिंह है पूर्व में भी जेल जा चुका है, जो राज तिलक का गैंग का है। कहाँ का है छोटू सिंह? छोटू सिंह पिपरा का है। और 2 का नाम? और 2 का नाम आपको बता दें, 2 का है, एक विवेक सिंह है, विकेश सिंह और कन्हैया चौधरी। विकेश सिंह चिंतामनपुर का है और कन्हैया चौधरी कुड़िया पिपरा का है। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। चंदौली जनपद में जिलाधिकारी चंदौली संजीव सिंह ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय वृंदावन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय परिसर के में छात्रावास, किचन रूम, क्लासरूम का निरीक्षण किया और छात्राओं से शिक्षा भोजन की गुणवत्ता को मुकम्मल कराने की व्यवस्था की जानकारी ली। उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाओं को विद्यालय परिसर में साफ सफाई और बच्चों को मेन्यू के अनुसार भोजन दिए जाने के निर्देश भी दिए। चंदौली से सीनियर संवाददाता मधुप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में संचारी रोग को नियंत्रण करने में कर्मचारी फेल हो रहे हैं। मामला नारखी ब्लॉक के बचगांव पंचायत का है, जहां बरसात और घरों में भरे सड़े पानी से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं सरकार दावा करी है कि स्वच्छ भारत का संदेश देकर देश को स्वच्छ बनाया जा रहा है। बचगांव महादेव मंदिर के समीप एक गली है, जिसके बारे में पूर्व में भी फिरोजाबाद सदर विधायक मनीष असीजा को पत्र लिखकर अवगत कराया था। उन्होंने तत्काल प्रभाव से वीडियो नारखी को कार्यवाही करने के लिए भी कहा था, लेकिन वीडियो नारकी ने कुछ दिन बाद जांच कराई तो मामला सही होने के बाद आश्वासन दिया गया कि बहुत ही जल्द इसे बनवा दिया जाएगा, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से अभी तक वहां पर कोई भी काम नहीं किया गया है। लोगों का कहना है कि सरकार रैली, स्लोगन, प्रतियोगिताएं और जगह जगह महोत्सव करके संचारी रोगों को कैसे बचाना है उसके लिए कार्य कर रही है, लेकिन सरकार की सारी उम्मीदों को यहां फेल किया जा रहा है। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता फरमान बबलू की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक हाथरस विकास कुमार वैद्य के आदेशानुसार फरार वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना हाथरस गेट पुलिस के द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी के मुकदमों में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी के 16,500 रुपए नकद बरामद हुए हैं। अभियुक्त की गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में थाना हाथरस गेट पुलिस के द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
हाथरस से सीनियर संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। गुरु पूर्णमासी मेला को शुरू होने में महज 2 दिन बचे हैं, जिसकी तैयारी को लेकर जिलाधिकारी मथुरा के साथ साथ सभी विभाग मिलित संपन्न कराने के लिए तोड़ मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ आज जिलाधिकारी महोदय मथुरा के द्वारा परिक्रमा मार्ग का बारीकी से निरीक्षण किया गया, जहां उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि 8 तारीख से पूर्व आप अपने कार्यों को पूर्ण करें, जिससे कि आगामी पूर्णमासी मेले में किसी भी श्रद्धालु और स्थानीय नागरिकों को किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। जिसके बाद उन्होंने पीडब्ल्यूडी ऑफिस में बने सीसीटीवी कैमरे और परिक्रमा मार्ग में लगे म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल रूम को चेक किया। सभी विभाग अपने अपने कार्यों को फाइनल टच देने में लगे हुए हैं। सर, जैसा कि आपने गोवर्धन परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण किया है, क्या कुछ विभागों की कमी पाई गई है और किन किन विभागों ने अपने कार्य पूरा कर लिया है? देखिए, मुड़िया पूनों का जो त्यौहार है, मेला है और परिक्रमा है, इसमें बहुत ज़्यादा श्रद्धालु बाहर से भी आते हैं, लोकल से भी रहते हैं। इसके लिए प्रशासन और पुलिस की जो है व्यापक रूप से तैयारियाँ चल रही हैं। इसमें जो भी छोटी मोटी कमियाँ थी, चाहे वो हमारे सड़क की हो, लाइट की हो, पेयजल की हो, जितने भी प्रकार की कमियाँ थी, लगभग अंतिम दौर पर हमारी तैयारियाँ पहुँच चुकी हैं। अब उसको सिर्फ फिनिशिंग टच दिया जा रहा है, ताकि हम बहुत अच्छे से लोगों के, श्रद्धालुओं के जो है कार्यों का ध्यान रखते हुए हम इसको अच्छे से करा सकते हैं। सर, जैसा कि आनौर में एक जल भराव की दिक्कत थी, उसको कुंड में पानी खिलाया जा रहा है, उसकी काफ़ी विरोध देखने को मिला था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो पानी है ये भी बरसात का है और कुंड में भी बरसात के इस तरह से पानी जाता है। ये कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं है, ये सिर्फ एक दिन के लिए कि बाय द वे अगर बारिश आ जाए तो श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, बाद में वो पुनः सुचारू रूप से उसका दूसरा व्यवस्था कर दिया जाएगा, ताकि कुंड में भी ना जाए और श्रद्धालुओं को भी परेशानी ना हो। सर, व्यवस्था की जाएगी। कुछ जतीपुरा से गोवर्धन मार्ग के बीच में कहीं साइड में डिवाइडर बना हुआ है, वो गड्ढे देख रहे हैं वहाँ, और गिट्टियाँ पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर डामर नहीं डाली गई है। नहीं, वो चल रहा है। वो भी दरअसल कुछ लोहे के पाइप टूटे थे, उसको रिप्लेस किया गया, बदला गया है, जिसके कारण वो सड़क थोड़ी सी उखड़ गई है। डामरीकरण का कार्य पूरी जनपद में चल रहा है और यहाँ भी चल रहा है। उसी क्रम में भी पूरा कर दिया जाएगा। कल शाम तक सब काम कंप्लीट हो जाएगा। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।